तो स्वागत है आप सभी का क्यूरियोसिटी वाला में। यह एक नया वीडियो है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। यह क्लास 8 साइंस फिजिक्स का चैप्टर है। यह मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब पार्ट होता है उसे सिर्फ कवर कर रहा है। बाकी का मतलब आधा वीडियो में कुछ समय बाद डालूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मोर देन जस्ट लाइट। इलेक्ट्रिसिटी इज one of the most important form of energy in our daily lives. But did you know it does much more than power bulbs and fans? Electricity can be converted into other useful forms, including heat, motion, and sound. Today we focus on one of its most practical effect, heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम मतलब वो जो पावर बल्ब्स और जो फैंस होते हैं उनसे ज्यादा हम लोग के मतलब ये लाइफ में काम आता है। और आज हम लोग इस चैप्टर में मेनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। पहले जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। फ्लो थ्रू वायर्स एंड सर्किट्स इन आवर होम्स। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो हम लोग के घर में सर्किट्स और वायर्स से फ्लो करता है। मतलब तारों और सर्किट से फ्लो करता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू हीट लाइट एंड मोशन। मतलब जो एनर्जी जो होता है वो मतलब हम लोग उनको हीट लाइट और मोशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस वार्मथ। मतलब जब भी जो हम लोग का करंट है वो किसी कंडक्टर से पास करता है तो वो गर्मी पैदा करता है। जैसे जो हीटर होता है उसमें जो टंगस्टर लगता है वो एक टाइप का कंडक्टर है और जब उसमें से वो मतलब ये करंट पास होता है तो वो एक हीट प्रोड्यूस करता है। और जो हीटर होता है हम उसे विंटर सीजन में मोस्टली यूज करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट के बारे में। व्हाट हैपन, क्या होता है when electric current flows through a conductor like a wire, it does not move freely. It encounters something called resistance। मतलब जो ये इलेक्ट्रिक करंट होता है जब वो किसी कंडक्टर जैसे वायर से फ्लो करता है तो फ्रीली मूव नहीं करता है। वो जो होता है इंटरकाउंट्स करता है उससे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। This resistance causes the electrical energy to be transformed into heat energy। मतलब ये जो रेजिस्टेंस होता है यही मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है हीट। मतलब यही एक कारण होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये जो फेनोमेना होता है उसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय जेम्स प्रेस्कॉट जोल इन 1840s। मतलब ये जो है पहली बार जो पढ़ा गया था या ढूंढा गया था जेम्स प्रेस्टिकॉट जोल में। मतलब इनके इसके फाउंडर थे वो 1840s में। तो यहाँ पे कुछ की फॉर्मूलाज दिए हुए हैं मैं इसे मार्क कर देता हूँ। आप इसे मतलब नोट डाउन कर सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज Why does it get hot? यह क्यों गर्म होता है? Let's use a simple analogy to understand this. Imagine electrons, tiny particles carrying electric current as people running through crowded hallway. As they rush forward, they keep bumping into atoms in wire. These bumps create friction. These bumps create friction and friction produces heat। मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक क्राउडेड हॉलवे है। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। एक क्राउडेड हॉलवे है और उसमें से पीपल मतलब जो लोग हैं वो भाग रहे हैं और टकरा रहे हैं। तो वो जो टकरावट होती है उससे क्रिएट होता है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जो है वो गर्मी पैदा करता है। मैं इसका एक एग्जांपल आप लोग मतलब बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बम्प्स। इलेक्ट्रिक
electrons bump into atoms in the wire material. This is resistance. मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉन जो जब टकराते हैं एटम्स में, तो जैसे वायर एक मटेरियल है, तो ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। हीट इज रिलीज्ड, गर्मी निकलती है। द एनर्जी फ्रॉम दिस बम्प्स इज रिलीज्ड एज द हीट एनर्जी। मतलब ये जो कोई जंप या फिर जैसे टकराव होती है, उससे हीट निकलता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो पूरा ये दिया हुआ है, ये सिर्फ आपको एक सिंपल से समझाने के लिए है। मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, ये एक वायर है, ठीक है। और 1 मिनट। और हाँ, और ये जो है आपको ये ब्लू कलर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ते हैं, तो ये एक दूसरे में टकराते हैं, जिसको बम्पिंग कहते हैं। टकराते हैं तो उससे रेजिस्टेंस पैदा होता है। वो जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, उससे जो है हीट निकलती है। मतलब ये पूरा चीज है, ये कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस आपको ये समझाने के लिए है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। और वो जो रेजिस्टेंस मतलब होता है, उससे उसके बाद फिर वो हीट कैसे निकलती है। तो ठीक है, आपको ये समझ आया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दी दी रोल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस का क्या मतलब रोल है, मतलब क्या काम है। Not all materials heat up the same way. The amount of heat produced depends heavily on the resistance of the material. जैसे कि हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, materials with high resistance produces more heat, while materials with low resistance allow current to flow easily with less heat. मतलब कि जिस भी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो जो है आपको ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, मोर हीट। और जिस भी सब मतलब चीज का रेजिस्टेंस कम होता है, वो आपको मतलब ये कम हीट मतलब वो प्रोड्यूस करती है। यहाँ लिखा हुआ है लेस हीट। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। नाइक्रोम वायर, a special alloy of nickel and nichronium. It has very high resistance and does not oxidize easily at high temperature. This makes it the perfect choice for heating elements in appliances. मतलब कि जो ये नाइक्रोम वायर है, ये एक टाइप का एक मतलब बहुत अच्छा हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। नाइक्रोम वायर जो है, मतलब ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत मतलब कि यूजफुल थिंग है नाइक्रोम वायर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉपर वायर की तरफ। Copper has very low resistance, so it is used for connecting wires in circuits. It carries current efficiently without producing too much unwanted heat. मतलब ये जो कॉपर वायर है, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये जो है हम लोग के घर में जो सर्किट्स होती है वायर, उनको कनेक्ट करने के काम आता है। जितनी भी वायर होती है, उसमें ये मोस्टली कॉपर वायर ही यूज होती है। और खासकर जो घर होते हैं, उनमें जो वायर होती है, ये जो प्लास्टिक होती है, अगर कभी आप इसे कट करके देखेंगे, तो इसके अंदर ये कॉपर ही होगा, ये समझ सकते हैं आप लोग इसे। और ये जो टंगस्टन फिलामेंट used in light bulbs, tungsten has high resistance and a very high melting point. It gets so hot it glows, producing both heat and light. मतलब ये जो टंगस्टन, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। जो पुराने कांच के बल्ब होते थे, अभी तो एलईडी आने लगी, जो कांच के बल्ब होते थे, उनमें ये टंगस्टन फिलामेंट ही यूज होता है, क्योंकि ये हीट के साथ साथ ये लाइट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए तो आप लोग को ये समझ आया हो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरीडे हीरोजेस, हीटिंग एप्लियंसेस। मतलब कि जो ये हीटिंग जितना भी हम लोग पढ़े हैं, हीटिंग एप्ली मतलब जो एक जो सिंपल फॉर्मूला जो है इन सारे हीटिंग चीजों में यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब अब मतलब एप्लीकेशन जिसको कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द साइंस बिहाइंड मैनी एप्लियंसेस we use every single day. Each one uses a high resistance coil, usually nichrome, to convert electricity into useful heat. मतलब ये जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये हम लोग रोज जो है अपनी लाइफ में यूज करते हैं, बट हम लोग कभी नोटिस नहीं करते हैं। ये जो इसमें जो है हाई रेजिस्टेंस कॉइल यूज होती है,
जो मोस्टली जो है ये नाइक्रोमी होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़फुल हीट में प्रोड्यूस करती है, मतलब कन्वर्ट कर देती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं ये इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में। Contains a nichrome coil that heats up to press and smooth cloths. A thermostat controls the temperature to prevent overheating. मतलब ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, ये हम लोग अपनी मतलब कि ये जो क्लॉथ्स होती है उनको प्रेस करने के लिए और स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं। आप लोग की मतलब जो मम्मी है वो भी क्या कहते हैं, ये अपने जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसको भी प्रेस करने के लिए यूज करती होगी, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें जो एक थर्मोस्टाट करके एक मतलब ये होता है कंपोनेंट जो कि ओवरहीटिंग से इसको बचाता है। जब भी ओवरहीटिंग होती है तो वो सब जो करंट की सप्लाई होती है उसको कट कर देती है बीच से। वाटर हीटर, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाटर हीटर के बारे में। वही जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं वाटर हीटर। लार्ज हीटिंग एलिमेंट इनसाइड द टैंक वार्म्स वाटर फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग। इंसुलेशन कीप्स द वाटर हॉट फॉर लॉन्गर। मतलब ये जो लार्ज हीटिंग एलिमेंट है, ये जो लार्ज हीटिंग एलिमेंट है, ये बात किया जा रहा है वाटर हीटर के बारे में, जो जिससे हम लोग रोज पानी गर्म करते हैं। मोस्टली हम लोग विंटर सीजन में से यूज करते हैं। और जो इंसुलेशन होती है, मतलब इंसुलेशन आप समझ सकते हैं, ऐसी चीज है जो कि मतलब जो चीज गर्म होती है उसे ठंडे होने तक मतलब ठंडे होने से बचाती है और ज्यादा देर तक वो ठंडी रहती है। तो अब हम लोग बात करते हैं रूम हीटर के बारे में। वो जो जो हम लोग यूज करते हैं मतलब विंटर सीजन में, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। Coils glow red hot and radiate warmth into the room. Some use fans to blow hot air while others rely on natural convection. मतलब ये जो रूम हीटर होती है ये कॉइल यूज करती है। और ये जो है रेड हॉट कलर में मतलब ग्लो करती है और रूम में जो एक रेडी मतलब गर्मी पैदा करती है रूम में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर, वो जो टोस्टर होता है इलेक्ट्रिक मतलब वो जो टोस्टर जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं ब्रेड को ये टोस्ट करने के लिए। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। नाइक्रोम वायर्स हीट अप टू ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस। अ टाइमर मैकेनिज्म पॉप्स द टोस्ट अप व्हेन इट इज रेडी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक टोस्टर है इसमें नाइक्रोम वायर यूज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मोस्टली जो चीजें होती है उसमें नाइक्रोम वायर यूज होती है। और इसमें जो एक और चीज यूज होती है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ। जैसे कि समझ ये आपका टोस्टर है, इसमें ऊपर मतलब कंपार्टमेंट होती है वो ब्रेड डालने के लिए, आप लोगों ने देखा हो। और नीचे जो एक बटन होता है टाइमर सेट करने के लिए। जब भी ये मतलब इसमें ब्रेड डालते हैं वो ब्रेड अंदर चले जाता है और टाइमर जब भी फिनिश होता है तो पॉप अप करके ये ब्रेड बाहर आ जाता है, जैसे कि आपने अपने घरों में भी देखा होगा। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज अ फ्यूज? अ फ्यूज इज अ सिंपल बट ब्रिलियंट सेफ्टी डिवाइस फाउंड इन एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट कंटेन्स thin wire made up of material with a low melting point, जैसे यूजली थिन लीड अलॉय। मतलब कि ये जो फ्यूज है ये एक बहुत ज्यादा अच्छा सेफ्टी डिवाइस है जो कि हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में पाया जाता है। ये जो थिन वायर कंटेन करता है जो कि ऐसे मटेरियल से बना रहता है जो लो मेल्टिंग पॉइंट हो, जो मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो मतलब जले। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ इसका। समझिए ये कि ये एक फ्यूज है, ठीक है। फ्यूज के अंदर क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। ये रहा फ्यूज। फ्यूज के अंदर एक लो मेल्टिंग पॉइंट वाला एक वायर होता है जो कि मेनली जो टीन लीड अलॉय होता है। और समझिए कि पूरा एक वायर है, ठीक है, ये एक फ्यूज है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई भी कंपोनेंट है या समझ लीजिए रूम हीटर या कुछ भी, ठीक है। तो ये इसका जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी यहाँ जब यहाँ से ओवर जो मतलब बहुत ज्यादा बिजली पास करती है तो ये जो वायर होता है बीच से टूट जाता है, जिसके कारण सर्किट जो मतलब सर्किट से करंट पास नहीं कर पाता है और आपका ये जो कंपोनेंट होता है ये बच जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो फ्यूज है एक ब्रिलियंट सेफ्टी डिवाइस है। तो अब यहाँ समझते हैं हाउ डज इट वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इफ टू मच करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट
due to a fault or overload, the fuse wire heats up, melts, and breaks. This breaks at the circuit and stops the flow of electricity, preventing overheating and potential fires. मतलब जैसे कि अब मैंने आपको यहाँ पहले ही बताया था, once a fuse melts, it must be replaced. It is a one time use device. मतलब ये जो फ्यूज होता है इसे आप सिर्फ वन टाइम ही यूज करते हैं। और इससे डिसएडवांटेज है कि आपको मतलब ये अगर बहुत मतलब कि कितने बार भी खराब होगा आपको इसे चेंज करना, क्योंकि आप इसे वन टाइम ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज है, वाई डू वी नीड फ्यूज, हम लोगों को फ्यूज क्यों चाहिए? Prevents electrical fire in homes, protects appliances from damage, stops dangerous overloading of circuits, acts as the first line of defense. वो where are they found? ये कहाँ पाए जाते हैं? Inside plug tops, plug के जो टॉप होते हैं उसमें, in distribution board मतलब जो बोर्ड्स होते हैं हम लोग घर में डिस्ट्रीब्यूशन वाले उसमें, inside appliances themselves मतलब ये जो appliances होते हैं मतलब जो चीजें होती हैं उनके अंदर भी, जैसे लैपटॉप का चार्जर, उसमें जो एक इनबिल्ट मतलब कि दिया जाता है एक फ्यूज, जब भी ये ओवर क्या कहते हैं ये जो मतलब बहुत ज्यादा बिजली पास होती है तो वो बीच से मतलब टूट जाता है, उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होता है, तो इसके कारण जो है आपका चार्जर और मतलब आपका लैपटॉप बच जाता है, इसलिए इसमें भी फ्यूज ही यूज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग सर्किट ब्रेकर्स, एमसीबीज। तो अब हम लोग इस ये जो एमसीबी है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एमसीबी क्या होता है? हाँ, modern houses use a smarter, more convenient safety device called a miniature circuit breaker (MCB). Unlike a fuse, an MCB does not need to be replaced after it trips. मतलब कि जब भी ये ब्रेक हो जाता है, मतलब जो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, इसको बार बार एमसीबी की मतलब ये फ्यूज की तरफ बदलना नहीं पड़ता है, ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे दिया है ट्रेडिशनल फ्यूज, मतलब जो पुराने जमाने फ्यूज यूज होते थे वो। Traditional fuse wire melts when current is too high, must be replaced after each use. Slower to respond, found in older house। मतलब ये ट्रेडिशनल फ्यूज होते हैं, ये मतलब कि जब भी वायर चल जाते थे तो ये मतलब इसे मतलब बहुत हाई करंट फ्लो के कारण तो ये जल जाते थे, और ये हमेशा हर यूज के बाद से बदलना पड़ता था, और ये बहुत स्लोअर टू रिस्पॉन्ड मतलब बहुत धीरे काम करते थे, और इनको हर यूज मतलब पुराने घरों में पाया जाता था, और हर यूज के बाद इसे चेंज करना पड़ता है। एमसीबी सर्किट ब्रेकर मतलब अब जो ये मॉडर्न हाउसेज में यूज होता है, ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ ड्यूरिंग ओवरलोड, मतलब ओवरलोड के टाइम पे जो है स्विच अपने आप ऑफ हो जाता है। कैन बी रीसेट विथ अ सिंपल स्विच, मतलब सिंपल स्विच के साथ इसे आप रीसेट कर सकते हैं। फास्टर एंड मोर रिलायबल मतलब बहुत ज्यादा आप इसे जल्दी से कर मतलब जल्दी से भी हो जाता है और आरामदायक भी होता है, मतलब आप को इसे बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड इन मॉडर्न हाउसेज होम्स, मतलब ये जो घरों मॉडर्न जो घर होते हैं उनमें यूज होता है। टू स्टेप्स एमसीबी प्रोसेस, आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एक टाइप का चार्ट है जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द साइंस ऑफ एफिशिएंसी, मतलब साइंस ऑफ एफिशिएंसी का मतलब है साइंस मतलब इसकी मतलब कह सकते हैं जरूरत। Understanding the heating effect helps us use electricity smartly and safely. Engineers carefully choose materials and design circuits to ensure heat is produced exactly where we need it and nowhere else. Right material. Nichrome is used in heating elements because it has high resistance and high melting point. It gets hot without melting. Right, right protection. Fuse and MCBs are choose, uh, chosen based on the maximum safe current for a circuit, ensuring protection without unnecessary tripping. Right formula. Here is a formula you can read if you need. Means you need, for example, right control. Thermostats and regulators control how much heat is produced, keeping appliances safe and energy efficient. तो ये जो साइंस ऑफ एफिशिएंसी है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे चाहे तो वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं। कंक्लूजन,
electricity in your hands. Electricity is a power tool. Electricity is a power tool, and now you understand one of its most important effects. From the iron that passes your school uniform to breeze that warms your morning shower, the heating effect of electric current is working for you every time, every single. मतलब ये जो हीटिंग मतलब ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये हम लोग की जिंदगी में सुबह से लेकर मतलब पूरे दिन काम करता है हमेशा, लेकिन हम लोग इसे बहुत कम टाइम में नोटिस करते हैं। जैसे कि हम लोग का हो गया ये हीटर, रूम हीटर, तो उसमें भी ये यूज होता है। ये वाटर हीटर मतलब जो पानी गर्म करने की मशीन होती है उसमें भी यूज होता है या। तो ठीक है, तो अब हम लोग का वीडियो एंड हो चुका है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्यूरियोसिटी वाला को सब्सक्राइब करे और इस फैमिली में जुड़े। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।